सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 108 को आज पढ़ेंगे। एक 107 कक्षाएं पढ़ा दी गई हैं तीसरे अध्याय की। सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। कोई भी पाठक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके निःशुल्क पढ़ सकते हैं पाणिनीय व्याकरण। ठीक है, चलिए। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। तो चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, यहां तक पढ़ा दिया था मैंने आपको। ये पढ़ा दिया था आर्ध धातुकम शेषः, ये पढ़ा दिया था। ठीक है, सार्वधातुक और आर्धातुक संज्ञा के विषय में जान लिया था हमने। अब आर्धातुक संज्ञा के ही कुछ दो सूत्र और हैं। ठीक है, आइएगा इनको देखते हैं कौन से हैं। लिट च 3 4 115। लिट प्रथमा विभक्ति ही एकवचनांतम च अव्ययपदम। अनुवृत्ति ही आर्ध धातुकम, इसमें ऊपर से आर्ध धातुकम की अनुवृत्ति आ रही है, आर्ध धातुकम शेषः से। अर्थः, अर्थ है लिडादेशा ये तिवादयस्ते आर्ध धातुक संज्ञका भवन्ति। कहते हैं लिट के स्थान में जो तिवादी माने तिप तस जी जो 18 प्रत्यय हैं, उनकी तो आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है, तब आर्ध धातुक संज्ञक होते हैं। तिंगशित सार्वधातुकम से क्या सार्वधातुक प्राप्त था, परंतु कहा ले यदि लिट लकार में यदि आते हैं वो, तो उनकी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है, सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती। का मतलब सार्वधातुक संज्ञा को मान करके कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। लिट लकार में आर्धातुक संज्ञा को मान करके जो जो कार्य प्राप्त हैं, चाहे वो विधि हो चाहे निषेध हो, सभी हो जाएंगे। उदाहरण यहाँ पर गुरुजी ने दिया है, पेचिथा शेकिथा जगले ममले। ठीक है, चलिएगा पीछे परिशिष्ट में यहां पर सिद्धियां दी हैं इसकी। ठीक है, ये है डुपचष धातु है, इससे पेचित बना, पेचित मध्यम पुरुष का एक वचन है। और शक्लरी धातु से शेकित बना है। में थल परे रहते, परिशिष्ट 1:1:58 चक्रतु, माने लिट लकार का था, चक्रतु के समान द्वित्वादि कार्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा देखिएगा, पच धातु है आपकी, परोक्ष लिट से लिट आ जाएगा, लिट आ गया। अब क्या है, इस लिट के स्थान में मध्यम पुरुष का क्या आ जाएगा, सिप आ जाएगा। ये मध्यम पुरुष का सिप आ गया। सिप को अब क्या हो जाएगा, इस सिप को परस्मयी पदानाम अणल अतुस उस थल अथुस आदि से क्रम से थल आदेश हो गया। सिप को भी क्या हो गया, थल आदेश हो गया। ये थल हो गया, तो अब स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, इसको हमने थल कर दिया, थल का ये लकी संज्ञा हो जाएगी। अब इसको लिटी धातो रनभ्यासस्य है, लिटी धातु लिट के पै रहते धातु को, अनभ्यास धातु को द्वित्व हो जाता है, दुच्चारण हो जाता है। तो दो बार उच्चारण कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पाचा पाचा और थल। ठीक है,
अब पूर्वाभ्यास हलादि शेषा से ये इच्छा चला जाएगा, तो गुरुजी ने जो लिखा है अब यहां पर आ गए हम, पा पच थल, ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसी प्रकार अभी इसको कर लेते हैं। अब यहां पर इसकी क्या है, ये जो लिट के स्थान में जो थल हुआ है, सिप के जो सिप और फिर थल, तो ये क्या है, लिट च से आर्ध धातुक संज्ञक हो गया। ठीक है, आर्ध धातुक संज्ञक होने से क्या हो जाएगा, ऋतो भारद्वाजस्य, ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 63वां सूत्र है। ठीक है, ये पूरी तरह से तो आप जब वो पूरा प्रकरण पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अभी आप केवल शॉर्टकट में इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये इट के प्रकरण में ये सूत्र महर्षि पाणिनि ने पढ़ा हुआ है, ऋतो भारद्वाजस्य। ठीक है, इसका अर्थ है, कि तासौ नित्यानिट निट ऋकारान्ताद् धातोर् भारद्वाजस्य आचार्यस्य मतेन तासौ एव थल इड आगमो न भवति। ये कहते हैं तास के परे रहते, तास ये लुट लकार में होता है, तास, तो कहते हैं तास के परे रहते जो नित्य ही अनिट धातु है, अनिट धातु है ऋकारांत, क्या ऋकारांत, ऋकारांत जो अनिट धातु, उस धातु के क्या होता है, उस धातु से आचार्य भारद्वाज एक वैयाकरण हुए हैं, उनके मत में जिस प्रकार से तास के पर रहते अनिट है, तास के पर रहते इटागम नहीं होता है, तो वैसे ही क्या हो जाता है, थल, थल के परे रहते भी ऋकारांत धातु से इट आगम नहीं होता है। बस इसका नियम निकलता है, इसका मतलब ये है कि ऋकारांत धातुओं से नहीं होता है, परंतु अन्य धातुओं से इट आगम हो जाता है। ये वहीं जाके आपको नियम समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको समझने की आवश्यकता नहीं, अभी इतना समझ लेना है कि यहां पर ऋतो भारद्वाज से जब इट करते हैं तो यहां पर आर्ध धातुक प्रत्यय चाहिए होता है। तो अब ये आर्ध धातुक प्रत्यय है, तो इसको क्या हो गया कि नियम से, इस नियम से ऋकारांत से निषेध हो गया, तो अन्य धातुओं से क्या हो गया, इटागम हो गया। ठीक है, इटागम हो गया, तो इटागम आर्ध धातुक होने से हो गया। और फिर थलीच सेटी, थलीच सेटी क्या करता है, सेट थल, ये सेट है, इटागम हो गया, इसको मान लीजिएगा यहां पर इट। ठीक है, तो सेट थल, सेट थल के परे रहते क्या हो जाता है, एक तो अभ्यास का लोप हो जाता है, इस अभ्यास का लोप हो जाता है, और अंग में जो ह्रस्व आकार है उस आ को एक तो हो जाता है, पहले भी आया था ये, एक तो हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, पे, पेच बन जाता है, पे और ई, पे ची था, ऐसा पे ची था, ये बन जाता है। ठीक ऐसे ही यहां पर शक धातु से द्वित्व आदि कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, और ये इसी नियम से यहां पर इटागम हो जाएगा, तो शेक की था बन जाएगा, और ये भी सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, प्राकृत सूत्र से आर्ध धातु को संज्ञा करने का यही प्रयोजन है कि 7-2 माने ऋतो भारद्वाज से इट आगम हो जाए इस नियम से। ठीक है, चलिएगा, ये तो यहाँ पर इट का इन्होंने प्रयोजन दिखा, वो आर्ध धातु संज्ञा का प्रयोजन हर जगह ऐसे ही मिलेगा आपको, आर्ध धातु से इट आगम की या तो प्राप्ति होगी या निषेध हो जाएगा। ग्लई मलई धातु से जगले मगले की सिद्धि में द्वित्वादि कार्य पूर्वत ही है। यहां पर क्या है, इसको मैं शॉर्टकट में आपको लिख देता हूं, जगलई मगलई। ठीक है, ये लिखा हुआ है,
ये आपका ऐसा रह जाएगा, ये ग्ला ग्ला ग्लई है, ग्लई को क्या हो जाएगा, आदेश उपदेशे शिति से इसको हो जाएगा ग्ला, ठीक है, आत्तो हो जाएगा, आई को आत्तो हो जाएगा ग्ला। और ये लिट लकार आ जाएगा, लिट आत्मनेपदी है तो लिट लकार का प्रथम पुरुष का ता आ गया, ठीक है, लिट के स्थान में इसको क्या हो जाएगा, लिटस्थ जयो रेशी रेच। तो लिटस्थ जयो रेशी रेच हमने पढ़ लिया है ये, तो लिट के स्थान में ता है उसको क्या हो जाएगा, एश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको द्वित्व हो जाएगा पूर्वत लिटि धातु अनभ्यासस्य, गला गला पूर्वभ्यास हलादि हलादि शेष, तो ये ला हट जाएगा और ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ग बचेगा। और कोहोश्चु, कोहोश्चु से क्या हो जाएगा, इसको च वर्ग हो जाएगा, स्थानांतरतम से क्या है, तीसरे को तीसरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग को ज हो जाएगा, ठीक है, वही दिखा जा गला एश, ठीक है। ऐसे ही इसका अब इसकी आर्धातुक संज्ञा है, आर्धातुक संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, प्रकृत सूत्र से एश की आर्धातुक संज्ञा होने से मान स्थानीय मान तक के स्थान में आया है, तक के स्थान तक ही आर्धातुक है, और लिट के स्थान में आया तक के स्थान में आया, तो लिट के स्थान में जो भी आ जाएंगे वो सारे आर्धातुक बने रहेंगे। तो स्थान संज्ञा होने से क्या, आतो लोप टीच ये आकार का लोप होकर, ठीक है, क्या है, आकार का लोप होकर जगला, ये आतो लोप टीच पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, कि आकारांत ये कित तो है, ये असंयोगा लिट कित, ठीक है, कित है, तो कित होने से क्या, आतुलोपी टीच से क्या हो जाएगा, इस आर धातु को मांगता है, ये छठवें अध्याय के चौथे पाद का आर धातु, आर धातु को कित कित आजादी प्रत्यय अथवा इडादी, तो यहाँ तो आजादी है, तो आजादी है ये एश का, तो यहाँ लोप हो जाएगा आकार का, तो जगला ए जगले ऐसा बन गया। ऐसे ही मामला ए मामले बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल वही है, यहाँ पर ये मा रहेगा, यहाँ पर कोहोश्चु नहीं लगेगा, अभ्यास से चर्च भी नहीं लगेगा, तो मई है तो मई रहेगा अभ्यास में, ठीक है, तो ये बन जाएगा मामले, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका लिट च। अब है हमारा लिंगाशिशी, लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, आशिषी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति आर्धधातुकम अर्थः, आशिषी विषय यो लिंग स आर्धधातुक संज्ञको भवति। अब क्या है, आशीर्वाद अर्थ में लिंग, ये जो लिंग होता है जिसको आशी लिंग कहते हैं, ठीक है, आशीष लिंग लोटऊ, तो आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग होता है उसके स्थान में तिवादी आदेश होते हैं, उनकी भी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है, सार्धातुक संज्ञा नहीं होती है। तो आशीष विषय यो लिंग होता है, सा आर्धातुक संज्ञक होती है, वो आर्धातुक संज्ञक हो जाता है। सिद्धि दिखा दिया, लाभिशिष्ट एधिशिष्ट, यहां पर सिद्धि पहले आपको यहां पर इसके समान जाने पर शिष्ट एक दो में आकर के बता देता हूं। एक क्या है, लुई धातु है, लुई का लू बचा, और लुई क्या है, इत है, तो स्वरित इतः कर्त प्राय क्रिया फले इत है, तो इसको क्या है, क्रिया का फल जब कर्ता को मिला तो आत्मनिपद हो गया। आत्मनिपद होने से यहाँ पर क्या है, पूर्वत लिट आ जाएगा ना, और लिट के स्थान में ता आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ता। और अब ये इसमें आशीष लिंग लोटऊ से तो लिंग लकार होगा, क्या होगा, लिंग लकार, मुझे लगा मैंने लिट बोला, लिट नहीं, लिंग लकार की सिद्धि है, लिंग लकार होगा,
तो ये हो गया। अब इसका क्या है, लिंगाह स्यूट, लिंगाह क्या होगा, स्यूट, स्यूट का सी बचता है, और सुट तिथो, सुट तिथो से क्या हो जाएगा, सुट हो जाएगा, सुट का सा बचता है। ठीक है, सुट का क्या बचता है, सा। और इसका लोपो व्योर बली से एकार का लोप हो जाता है। तो हमारी क्या स्थिति रह जाती है, देखिएगा, लू और सी, और ये आपका सुट का सा, और ये ता। ठीक है, अब क्या है, अब सबसे पहले इसकी क्या हो जाएगी, आर्धातुक संज्ञा। तक की आर्धातु का ये इसी के अवयव है, सीट, सीउट और सुट, ये जो सा और सी है, ये सी, ये तक के अवयव हैं। तक की जो संज्ञा है वो इनकी भी है। तो इनकी क्या कर दी इसने, लिंगा शिशी से आर्धातुक संज्ञा कर दी। आर्धातुक संज्ञा करने से क्या, एक तो क्या सार्वधातुक संज्ञा हो जाती तो भी गुण हो जाता। ठीक है, पर सार्वधातुक संज्ञा हो जाती तो गुण नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा हो जाती तो सार्वधातुक कमपित से क्या हो जाएगा, गित हो जाता। ये अपित सार्वधातुक गितवत भवति, तो ये गित हो जाता तो गिंगति जैसे निषेध हो जाता। तो सबसे पहले हमें लाभ मिला क्या, आर्धातुक संज्ञा हो गई, तो ये इसका कित कित कुछ भी नहीं हुआ, तो ये क्या रहेगा, इसका गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो अब इसको सार्वधातुक आर्धातुक को गुण हो गया लो, और अब आदेश होकर के क्या हो जाएगा, लव, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसकी आर्धातुक संज्ञाएं, आर्धातुक संज्ञा से होने से क्या हो जाएगा, इसको आर्ध धातु कस्यड बलादे से इट आगम हो जाएगा। सार्वधातुक संज्ञा हो जाती तो नहीं होता, तो यहां पर क्या हो गया, इसको इट आगम हो गया, इट का ही बचा हमारा। ठीक है, इट का ही बचा। अब क्या है, यदि इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती तो क्या हो जाता, लिंगाह सलोपोनंत्यस्य, ये दोनों सकारों का लोप हो जाता। लिंगाह सलोपोनंत से जो पहले लगा रहे लिंग लकार में अनंत सकार, जो अनंत सकार है तो उनके लोप हो जाते हैं सकार के। अब ये सार्वधातुक है, वो ये आर्धातुक है, वो सार्वधातुक में करता है। तो अब इसकी आर्धातुक संज्ञा है तो लिंगा सलोपोनंत से नहीं लगेगा, तो सकार का लोप नहीं हो पाएगा किसी भी सकार का। अब यहां पर आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, इसको मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी हो जाएगा आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य, क्योंकि ये किसके, ये प्रत्यय के सकार हैं, क्योंकि ये इसी के अवयव हैं, तब प्रत्यय है। ठीक है, क्या प्रत्यय है, तो ये क्या ला व ई और शी और शा और स्टुना स्टू से इसको त को क्या हो जाएगा, ट, तो क्या बन जाए, ला भी शिष्ट। एक प्रयोजन, कई प्रयोजन हो गए आर्धातुक संज्ञा के। ठीक है, ऐसे ही यहां पर एद धातु से एद शिष्ट बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सारे प्रयोग। लिंगाशिशी से आशीर्वाद अर्थ में विहित जो लिंग है उसकी आर्धातुक संज्ञा करने का पहला प्रयोजन, फिर आपको मैं एक बार आवृत्ति कर देता हूं। सबसे पहला प्रयोजन तो क्या हुआ यहां पर, कि जो ता है इसकी आर्धातुक संज्ञा होने से सार्वधातुक कमपित से गितवत नहीं हो पाया, गितवत नहीं हो पाया, तो ये क्या है, गुण हो गया सबसे पहले। ठीक है, फिर दूसरा कार्य हो गया आर्धातुक अस्थिर बलादे से इटागम हो गया, सार्वधातुक होता तो इटागम नहीं हो पाता। तीसरा कार्य ये हो गया कि लिंगा सलोपोनंत से यहां पर नहीं लगा आर्धातुक संज्ञा होने से। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहां पर तीन कार्य हमको दिख रहे हैं आर्धातुक संज्ञा करने के लाभ। ठीक, चलिएगा यहां पर लिख दिखा दिया गुरुजी ने, यहां भी आर्धातुक संज्ञा होने से इटागम होता है, तो मैंने सभी कार्य बता दिया आपको। चलिएगा, पढ़ते 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 तीसरे अध्याय को, आज अंतिम सूत्र तीसरे अध्याय का आ ही गया। और महर्षि पाणिनि जी भी जो अंत कर रहे हैं तीसरे अध्याय का, वो एक शुभ संदेश के साथ कर रहे हैं। शुभ संदेश क्या है, वेद माता, वेद माता में विहित नियम को बता रहे हैं।
ठीक है, आइए छंदस्युभय था 3 4 117। छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, उभयथा अव्ययपदम, अर्थ छंदसी विषये उभयथा सार्वधातुकम आर्धातुकम च भवति। कहते हैं छंद में तो भाई ऐसा है, उभयथा में दोनों प्रकार से सार्वधातुक और आर्धातुक संज्ञा दोनों ही हो जाती हैं। जहां जिसकी आवश्यकता होती है वही संज्ञा कर लेते हैं। कहते हैं अर्थात यस्य सार्वधातुक संज्ञा विहिता तस्य आर्धातुक संज्ञा भवति, यस्यार्धातुक संज्ञा कृता तस्य सार्वधातुक संज्ञा भवति। भाई जिसकी सार्वधातुक संज्ञा कही गई है उसकी आर्धातुक संज्ञा भी हो जाती है, और जिसकी आर्धातुक संज्ञा कही है उसकी सार्वधातुक भी कर लेते हैं। इष्ट सिद्धि के लिए जो जो संज्ञा चाहिए, चाहे आर्धातुक चाहिए आर्धातुक कर लेंगे, सार्वधातुक चाहिए तो सार्वधातुक कर लेंगे, दोनों संज्ञाएं करते जाएंगे। उदाहरण यहाँ पर कुछ दिए हैं गुरुजी ने वेद के, तो देख लेते हैं। सिद्धियां भी दी हैं, सिद्धियां भी करा देंगे आपको। उदाहरण दिया है वर्धन्तुत्वा सुष्टुतयः, ये वाला उदाहरण है इसमें। और भी जो भी देखते हैं ऋग्वेद का ही, स्वस्ताये नावमेवारुहे रोहेमा लिट सार्वधातुक संश्रीवांसो विष्णुवीरे सोममिन्द्राय सुन्वीरे लिंग उभयथा भवति उपस्थेयाम शरणम बृहंतम। यहाँ पर दोनों संज्ञाएं हो रही है, बता रहे हैं। ठीक है, सिद्धि में ये समझ में आएगा आपको। चलिए सभी की सिद्धि गुरुजी ने करा देंगे। वर्धन्तु, वर्धन्तु का अर्थ बढ़ाओ। वृद्धु धातु है, धातु से वर्धन्तु में क्या किया है, वर्धन्तु बनाने में हेतुमती च से णिच आया है, इससे णिच आकर के एवं गुण हो जाएगा। ठीक है, ऊ की संज्ञा हो जाएगी तो वर्धि बन गई है। क्या हो गई, वर्धि, अण्यंत धातु। ठीक है, अब लोट लकार आ गया है, लोट लकार है, लोट से लोट लकार हो गए। वर्धि और बहुवचन में जी आ गया इसका, जो अंता से इसको क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा झको, तो अंती बन गया। लोट लकार है इसलिए ए रूह, लोट लकार में इकार को क्या हो जाता, ऊ हो जाता है, तो इससे ऊ हो जाएगा तो क्या बन जाए, वर्धि अंतु। ठीक है, अब देखिएगा यहां प्रकृत सूत्र से अंतु माने ये जो जी था, इस जी की वास्तव में क्या है, तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है, परंतु यहां पर क्या कर दी, अंत जी क्या जी की अंतु मन अंतु की क्या कर दी, आर्धातुक संज्ञा कर दी। तो आर्धातु इसी सूत्र से छंदस्सु भय था, तो आर्धातुक संज्ञा करने से क्या लाभ मिला, आर्धातुक संज्ञा होने से क्या हो गया, अणेन निटी से अणी का लोप हो गया। माने ये आर्धातुक के पर रहते, अनडादि आर्धातुक के परे रहते इणिच का लोप हो जाता है, अणी का लोप हो गया। वैसे सार्वधातुक था लोक में, लौकिक साहित्य में, परंतु यहां पर हमने आर्धातुक भी कर लिया तो अणे नटी से लोप हो गया। तथा दूसरा क्या हुआ, शप विकर्ण नहीं हुआ, क्योंकि ये तो जो कर्तरी शप तो सार्वधातुक के पर रहते होता है, सार्वधातु संज्ञा ही नहीं है इसकी, तो शप विकर्ण नहीं हुआ। तो क्या बना, वर्ध अंतु, वर्धंतु बन गया, ये बन गया वर्धंतु। तो बढ़ाओ, बढ़ो नहीं, बढ़ाओ, आप सब बढ़ाओ, या परमात्मा आप बढ़ाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये यहां पर लाभ मिल गया, देखिएगा। स्वस्ति, अस धातु से स्त्रियाम कितिन, ये क्या है, कितिन प्रत्यय होकर के सुपूर्वक है। ठीक है, तो अस धातु से कितिन प्रत्यय हो गया, और यहां पर क्या हो गया, यणादेश होकर के, ये क्या है, सु को यहाँ समास आदि तो पूर्वत हो जाएगा, उसकी यहाँ पर अधिक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो सु अस है, तो यहाँ पर क्या हो, स्व एणादेश होकर के स्वस और कितने का ती बच गया। ठीक है, स्वस्ति बन गया। अब यहाँ पर क्या है, ये कितन प्रत्यय था, ये क्या थी, आर्धातुकम शेष से इसकी आर्धातुक संज्ञा थी। क्या थी, आर्धातुक संज्ञा।
से आर धातु संज्ञा प्राप्त थी, पर छंद में मन वेद में प्रकृत सूत्र से मन छंदस्सु भयथा से क्या कर दी, आर धातु संज्ञा सार धातु संज्ञा ही हुई, मैंने सार धातु संज्ञा कर दिया, आर धातु संज्ञा नहीं की। सार धातु संज्ञा करने से क्या हो गया, एक तो अस्तेर भू, क्या हो गया, अस्तेर भू, माने अस को आर धातुक संज्ञा होती तो क्या है, अस को भू आदेश हो जाता, ये आर धातुक है वास्तव में, ठीक है, तो भू 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 आदेश हो जाता, भूति बनता। ये अस को भू आदेश नहीं हुआ, साथ ही आर धातुक संज्ञा भी होने से स्न सोरल लोपा से आकार का लोप भी नहीं हुआ। ये क्या करता है, स्न सोरल लोपा श्नम और अस धातु के आकार का लोप करता है। कित कित प्रत्यय के पर रहते, सार धातु कित कित प्रत्यय के पर रहते, तो ये सार धातु का रहा ही नहीं, कितने ने यहां पर आर धातु को बना दिया। हाँ नहीं, ये हमने ये सार धातु को रहा ही नहीं। अब हाँ, ये अब क्या कर लिया इसको, यहां तो ये दिखा दिया सार धातु संज्ञा ही हुई, तो यहां पर आदेश नहीं हुआ। अब हमें आवश्यकता पड़ी अब ये क्या है, सार धातु संज्ञा। अब सार धातु संज्ञा होने से क्या प्राप्त होने लगा, ये तो कहते हैं नहीं, अब आर धातु संज्ञा कर लेंगे। अब इसकी आर धातु संज्ञा कर ली, आर धातु संज्ञा कर ली तो स्न सोरल लोपा से ये सार धातु के पर लोप करता है, तो ये आर धातु हो गया थोड़ी देर में ही कितने, तो आकार का लोप नहीं हुआ, तो सिद्धि बन गई स्वस्ति। ठीक है, तो स्वस्था ये चतुर्थी का है, हमें चतुर्थी का रूप नहीं बनाना है, स्वस्ति मुख्य रूप से शब्द बनाना था। ठीक, ये हो गया। यहां पर ये दिया था, ये दिया था स्वस्था, ये चतुर्थी का है, तो चतुर्थी का रूप नहीं बनाना हमें, यहां पर हमें केवल स्वस्ति शब्द बनाना था। ठीक है, तो ये बना दिया। और देखिएगा, तो इससे ये है कि एक ही प्रत्यय की आवश्यकता पड़ने पर हम उसकी सार धातु संज्ञा कर लेंगे, आवश्यकता पड़ने पर उसकी आर धातु संज्ञा कर लेंगे, केवल इष्ट सिद्धि करनी होनी है बस। ठीक है, क्यों, क्योंकि पाणिनि महाराज जी कहते हैं कि मेरा व्याकरण वेद के शब्दों को बदलेगा नहीं, वेद के शब्दों के इष्ट सिद्धि में मेरे जो सूत्र हैं वो नियम बदलते रहेंगे, उनमें छूट दे देता हूं मैं मेरे नियमों को आप उलट पुलट कर लो, पर वेद के शब्दों में उलट पुलट मत करो। ठीक, आजकल एक प्रकरण बहुत चल रहा है, आपने सुना होगा कि लोग वेद के अंदर हिंदू शब्द ढूंढ रहे हैं, हिंदू शब्द, और अपने आप को संस्कृत का महान पंडित कहलाने वाले लोग भी कह रहे हैं भाई वेद में हिंदू शब्द है, और व्याकरण से सिद्ध भी कर रहे हैं। पर वो बात महर्षि पाणिनि के विपरीत है। वेद के अंदर कहीं पर भी कोई हिंदू शब्द नहीं है, सिंधु शब्द है। सिंधु की सिद्धि ये करता है पाणिनि का व्याकरण, परंतु हिंदू की सिद्धि पाणिनि व्याकरण नहीं करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वेद के शब्दों में हम छेड़ाखानी नहीं कर सकते हैं, ये पाणिनि महाराज जी का कथन है। वो उन्होंने अपने नियमों में पूरी ढील दे रखी है, वेद के जो शब्द हैं उनको वैसा का वैसा ही सिद्ध करने के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर कर लिया। चलिएगा, आगे आ रहा है विष्ण वीरे। श्रु धातु से लिट लकार में विष्ण वीरे रूप बनता है। क्या है, श्रु धातु से लिट लकार का बनाया ये। ठीक है, अब क्या है, लिट की लिटच से आर धातु संज्ञा जो हमने अभी पढ़ी थी, आर धातु संज्ञा प्राप्त थी, परंतु प्रकृत सूत्र में छंदस्सु भय था, सूत्र से क्या है, सार धातु संज्ञा हो जाती है। क्या कर दिया हमने, ये श्रु धातु है हमारे पास में, ठीक है, और लिट लकार आ गया। लिट लकार में ये क्या है, झका है, आत्मनेपद के
बहुवचन का झका। तो अब यहां पर इसकी लिट के स्थान है लिट से आर्धातु, परंतु इस सूत्र ने क्या कर दी, सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा करने से अब क्या लग जाएगा यहाँ पर, श्रुभा श्रीच। शुभा श्रीच हमने पढ़ लिया था तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का था कि श्रु धातु से उत्तर सार्वधातुक के परे रहते क्या हो जाता है, श्रु धातु को श्री श्री आदेश हो जाता है और इसको श्रु विकर्ण हो जाता है। तो इसकी अब सार्वधातुक संज्ञा हो गई, तो इस सूत्र से तो क्या हो जाएगा, इसको श्रु को क्या हो जाएगा जी, ये हो गया श्री, श्री आदेश हो गया, और श्नु श्नु ये विकर्ण हो गया, श्नु का नु बचता है, ठीक है, शकित संज्ञा हो जाती है। और देखिएगा, और ये वी पूर्वक है, यहां पर वी 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 उपसर्ग पूर्वक है, ठीक है। अब क्या है, यहां पर लिटस्त झयो रेशी रेच, तो झ को क्या कर देते हैं, इरेच कर देते हैं, इरेच, ठीक है, इरेच है, इरेच का चकित संज्ञा हो जाती है, इरे बचता है, ठीक। अब यहां पर हुष्णवोह सार्वधातुके से यणादेश एवं अणत्व होकर विष्ण विरे बन गया। अब क्या हुआ, इसकी सार्वधातुक संज्ञा है, तो क्या है, हुष्णवोह सार्वधातुक, सार्वधातुक मांगता है, हु और श्नु को आजादी सार्वधातुक प्रत्यय के पर रहते क्या हो जाता है, यण आदेश हो जाता है, उंग आदि आदेश नहीं होता है। ये 6वें अध्याय के 4 पाद का 87वां सूत्र है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको यण आदेश हो गया, तो न को उ को क्या हो गया, व हो गया, तो ये क्या है, न्व बन गया, न्व, ठीक है, न्व। और इसको ऋवणाच्छेद वक्तव्यम रसाभ्याम नोण समान पदे, वहीं पर क्या है, ऋवणाच्छेद वक्तव्यम वार्तिक है, रिवर्ण से उत्तर भी क्या हो जाता है, न को अण हो जाता है समान पद में, तो यहाँ पर न को अण हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया, विष्ण वीरे, इसमें जुड़ गया विष्ण वीरे बन गया ये, ठीक है। सुन वीरे में पूर्वती सार्वधातुक संज्ञा होने से श्नु विकर्ण हो गया, यहाँ पर भी ये सुई धातु है, सुई सुई, ठीक है, सुई अभिशबे धात्वादेश से स हो जाएगा, सु हो जाएगा। यहाँ विकर्ण का व्यवधान होने से धातु से अव्यवहित लिट परे नहीं है, अतः लिटी धातु और नभ्यास से द्वित्व नहीं हुआ। ऐसा ही यहां पर भी लिट के परे रहते हैं, ये लिट लकार तो है, यहाँ द्वित्व नहीं हुआ, क्यों, लिट लकार जो लिटी धातु और अनभ्यास से है, ये क्या कहता है, लिट के परे अनंतर धातु को द्वित्व होता है। तो सार्वधातुक संज्ञा ना होने से क्या हो गया, वो सार्वधातुक संज्ञा होने से माने आर्धातुक संज्ञा ना होने से सार्वधातुक संज्ञा हो गई, तो क्या बीच में इसमें विकर्ण आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये गुरुजी ने लिखा है ऐसा कि यहां विकर्ण का व्यवधान होने से धातु से अव्यवहित लिट परे नहीं है। हम ऐसा भी मान सकते हैं इसकी कोई आवश्यकता वास्तव में नहीं है, क्योंकि हमने इस सूत्र से उसकी सार्वधातुक संज्ञा कर दी, आर्धातुक संज्ञा की ही नहीं, तो आर्धातुक संज्ञा नहीं की, तो यदि कोई कह सकता है कि यहाँ द्वित्व नहीं हुआ, तो जो द्वित्व है, द्वित्व करने के लिए आर्धातुक नहीं चाहिए होता है, लिट लकार चाहिए होता है, लिटी धातु और अनभ्यास से वहां आर्धातुक नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये जो कोई कहे कि यहाँ द्वित्व क्यों नहीं हुआ, तो द्वित्व का कारण यही है कि यहाँ पर ये बीच में नु आ जाता है, तो इस लिट के परे रहते साक्षात श्री धातु नहीं मिलती, श्नु मिलता है, इसलिए धातु को यहाँ पर द्वित्व नहीं होता है। ये बात कहना चाह रहे गुरु जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्वित्व नहीं हुआ है। चलिएगा आगे की अंतिम सिद्धि है उपस्थेयाम। पूर्वत लिंग लकार में, ठीक है, लिंग लकार में सब कार्य होकर के क्या है, उपा पूरा का स्था धातु है, और ये लिंग लकार है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये उत्तम पुरुष का मस आ गया, परस्मय पद का उत्तम पुरुष का मस आ गया, और परस्मय पदेशु वो
यासुट परस्मै पदेषु धातु गिच्छ से क्या हो गया, यासुट हो गया। ठीक है, प्रकृत सूत्र से आर धातु संज्ञा होने से अब इसकी क्या कर दी, मस की आर धातु संज्ञा कर दी, इसकी क्या कर दी, आर्ध धातुक संज्ञा। आर्ध धातुक संज्ञा होने से क्या होगा, एर लिंगी, ये चार सरसटियां आर्ध धातुके का अधिकार है, तो इससे क्या हो गया, स्था के आ को एक तो होकर के, माने एर लिंगी। ये कहता है, अर्थ भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, चलिएगा। किंगित्यार्ध धातु के लिंगी परतः घुमास्था गापा जहां तिसाम अंगानाम एकारादेशो भवति। माने कित गित आर्ध धातु प्रत्यय लिंग, लिंग लकार का लिंग है ये, और ये गित भी है। याचुट परस्मै पदेषु धातु गिच्छ से ये क्या है, गित भी है। वैसे मस भी गित ही है सार धातु कौन से, तो यहां पर क्या कर दिया, आर धातु संज्ञा कर दी, सार धातु, तो सार धातु का नहीं लगेगा, तो ये क्या है, याचुट परस्मै पदेषु धातु गिच्छ, इससे गित है। ठीक है, तो गित आर धातु को, आर धातु को हमने छंदस भयथा से कर लिया। ठीक है, तो अब हाँ, यहां पर एक मिनट अभी विचार करते हैं। आर धातुक संज्ञा होने से एर लिंगी से स्था के, इससे हो गया। ठीक है, इसको आकार को स्था धातु पड़ी हुई है इसमें, तो उससे क्या होगा, एक तो हो गया, तो ओपा स्थे यास मस ऐसा रहा। यहां छांदस प्रयोग ध्यान दीजिएगा, छांदस प्रयोग होने से लिंग या शिष्यंग से प्राप्त अंग नहीं हुआ। ठीक है, क्या है, अब देखिएगा, ये वस्तुतः यहां पर ये जो बात लिखी है प्रकृत सूत्र से, ये बात ठीक नहीं लग रही। प्रकृत सूत्र से हमें आवश्यकता नहीं है ये, क्योंकि ये आशी लिंग का है, तो लिंगा शिशी से इसकी आर्ध धातु संज्ञा प्राप्त है पहले से। आगे बता रहे लिंगा शिशी, यहां पर क्या है, आर्ध धातु संज्ञा होने से माने इसकी यासुट परस्मै पदेषु धातु लिंगा शिशी, अभी जो हमने पढ़ा था आशी लिंग में जो लिंग होता है वो आर्ध धातु हो जाता है, तो उससे ही आर्ध धातु होने से क्या, स्था के आकार को एक तो होकर के ये बन गया। यहां पर यहां तक तो इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, ये थोड़ा सा गलत लिख गया यहां पर। अब यहां देखिएगा, अब आगे चल रहे हैं, छांदस प्रयोग होने से लिंग या शिष्यंग, अब बात आएगी, लिंग या शिष्यंग से प्राप्त अंग नहीं होता, ये लिखा हुआ है। लिंगा शिशी से यहां भी लिंग की आर्ध धातुक संज्ञा प्राप्त थी, पर प्रकृत सूत्र से सार धातुक संज्ञा होने से लिंगा सलोपोनंत से सकार लोप हो गया, तो उपस्थेयाम बन गया। ये बात ठीक लग रही है हमको, ध्यान देंगे। ठीक है, कि एक तो इसकी यहां पर आर्ध धातुक संज्ञा प्राप्त ही थी, लिख रहे हैं गुरुजी है, ठीक है, एकदम अपने आप लिंगा शिशी से आर्ध धातु संज्ञा प्राप्त थी, तो हमने इस सूत्र से क्या कर दी, इसकी सार धातु संज्ञा कर दी। तो सार धातु संज्ञा होने से क्या, लिंग या शिष्यंग, हाँ, लिंगा सलोपोनंत्य, लिंगा सलोपोनंत्य से सकार का लोप हो गया इसका, या सुट की सकार। ठीक है, सार धातु इसी सूत्र से कर लिया, तो ये बन गया। अब यहां पर कहने का, यहां पर ये हमको समझना है कि यहां छांदस प्रयोग होने से लिंग या शिष्यंग से प्राप्त अंग नहीं हुआ, ये इस सूत्र ने कर दिया। ये सूत्र हमने पढ़ लिया है। छंद में क्या है, आशीर लिंग को, एक मिनट,
चलिएगा, इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास में दूसरी प्रथमा वृत्ति है जिसको मैं बीच में कभी कभी आपको बताता रहता हूं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो ये आया है इसमें है कि उप है, उप पूरे स्था धातु से ये जो आया है ये क्या है, आशीर्वाद अर्थ में लिंग नहीं लाए, विधि आदि अर्थ में लिंग लाए हैं, ठीक है। क्या है, विधि आदि अर्थ में ये यहां पर लिंग लेकर के आए हैं, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट से, ठीक है, उससे लिंग लेकर के आए हैं। तो ये कहते हैं कि यहां पर ये यासुट परस्मैपद पदेशु, और इसकी क्या हो जाएगी, इसी सूत्र से क्या है, इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो गई, छंदस्सु भय था से इसकी क्या हो गई, आर्ध धातुक संज्ञा, ठीक है। आर्ध धातु संज्ञा होने से क्या कर दिया, यहां पर जो कर्तरी शप से शप प्राप्त था वो रुक गया एक, तो ये सही तरीका लग रहा है मेरे को। क्या है, कर्तरी शप से यहां शप प्राप्त होता है, इसकी परे रहते हैं यहां पर धातु से, तो जब प्रकृत सूत्र से छंदस्सु वैथा से इसको क्या कर दिया, आर्ध धातुक, ये सार्ध धातुक था वास्तव में, पर आर्ध धातुक कर दिया, तो यहां शप रुक गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर इसको जब इसकी आर्ध धातुक संज्ञा कर दी, ठीक है, तो आर्ध धातुक संज्ञा होने से एरलिंगी से एक तो हो गया आर्ध धातु संज्ञा, ठीक है। आर्ध धातु संज्ञा होने से क्या हो गया, एक तो हो गया, एक लाभ मिल गया। फिर यहां पर इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, ये यहां पर लगाने से कोई इसका प्रयोजन नहीं है वास्तव में, इसको हटा देना चाहिए यहां से, ये ठीक नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये हमने विधि आदि लिंग में किया है, और ये यहां पर ये सूत्र करता है आशीर लिंग में, तो ये जब हमने विधि आदि लिंग में किया है तो ये आशीर लिंग में आएगा ही नहीं, तो ये अंक की प्राप्ति आदि कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो रोकेंगे क्यों, नहीं रुकेगी, कोई मतलब ही नहीं रोकने का। अब क्या है, इससे ये भी नहीं, यहां पर ये भी गलत लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब इसी सूत्र से इसकी क्या है, अर्थात इसकी सार धातु संज्ञा भी कर ली, सार धातु संज्ञा करने से फिर क्या हो जाएगा, लिंग सलोपो नंत्यस्य से इस यासुट के सकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। और नित्यम गिता से मस के सकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिर, और यहां पर अतो ये से क्या लग जाएगा, या छुट के या को एक मिनट, नहीं इसको तो एक तो हो गया, तो अब इसमें अतो ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो उपास थे और या मां उपस्थे या में ऐसा बन गया। फिर समझ लीजिए एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को भी, इसमें कई जगह गलत लिखा हुआ है। यहां पर हमें क्या करना है, उपपूर्वक स्था धातु है, और ये जो मस आया है, जो हम लिंग लकार लाए हैं, ये किससे लाए हैं, वेद निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग विद्यादि अर्थ में लाए हैं, आशीर्वाद अर्थ में नहीं लाए हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ये मस आ गया, उसको लिंग के स्थान उत्तम पुरुष का मस आ गया, फिर इसको यासुट परस्मै पदेशु धातु गिच्छ से यासुट हो गया, ठीक है। अब इसकी क्या है, सार धातुक संज्ञा प्राप्त हो रही है, क्योंकि विद्यादि अर्थ में है इसलिए, तो इसकी हमें क्या करनी है,
इसी सूत्र से छंदस वैथा से इसकी हमने आर्ध धातु संज्ञा कर दी। आर्ध धातु संज्ञा कर दी तो क्या हुआ, कर्तरी शप जो आना था वो रुक गया है। अब आर्ध धातु संज्ञा हो गई तो कर्तरी शप रुक गया। अब शप रुक जाने के बाद दूसरा आर्ध धातु संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ, एरलिंगी। एरलिंगी से क्या हो गया, इसको स्था को आ को ए हो गया, ठीक है, ये लाभ मिल गया। फिर उपस्थे यास मस ऐसा रहा। इस बात को यहां से हटा दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। या इसको आप ऐसा लगा सकते हैं कि यहां पर लिंगाश ए लिंग्या शिष्यंग, ये क्या है, सार्वधातु को लिंग के परे रहते करता है। सार्वधातु लिंग के परे करता है तो ऐसा कह सकते हैं कि हमने इसी सूत्र से छंदस वैता से इसकी आर्ध धातु संज्ञा कर ली है, तो ये सूत्र नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। क्या है, वहां छंदस प्रयोग होने से प्राप्त नहीं है, ये अंग प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वो सार्वधातु के परे रहते करता है। और ये सूत्र यहां पर प्राप्त ही नहीं है, इसको तो आप हटा ही दीजिए यहां से, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अब हम फिर दोबारा इसकी इसी सूत्र से सार्वधातु संज्ञा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सार्वधातु संज्ञा इसकी मस की। तो सार्वधातु संज्ञा करने से लिंगा सलोपोनंत से यासुट के सकार का लोप हो जाएगा, तो ये और नित्यम गीता से मस के सकार का लोप हो जाएगा, उपस्थे याम बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया। इसमें से कुछ चीज आप काट लीजिए जो मैंने बता दी आपको, ठीक है। ये आपस में थोड़ा लिखने में कंफ्यूजन हुआ है। बाकी इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, ठीक है, और फिर हम आपको आगे बता देंगे। मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है। तो ये आपका आज तीसरा अध्याय पूर्ण हो गया है मित्रों। अब मुझे इसकी आपको आवृत्ति करानी है, परंतु आपको भी परीक्षा की अच्छी तैयारी करनी है। आवृत्ति करने समाप्त करने के बाद मैं आपको समय बता दूंगा, इतने समय बाद आपको परीक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो उतने दिन का आप बीच में अवकाश रखिएगा, कक्षा के परीक्षा होगी, उत्तर पत्र मिलेगा आपको, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।